तक लेते हैं तो सेल पॉइंट मिलता है 12 और कार्डियो तक लेते हैं तो सेल पॉइंट मिलता है 13। इसी तरीके से जितना भी प्रोडक्ट है कंपनी का सभी का सेल पॉइंट अलग अलग निर्धारित किया गया है पहले से ही। हम इस सेल पॉइंट के बारे में क्यों बता रहे हैं कि आपको इस सेल पॉइंट के आधार पर ही पूरा कमीशन कैलकुलेट होता है। आपका जितना भी आपको कमीशन मिलने वाला है इस कंपनी से, जितना भी पे आउट मिलने वाला है, सभी पे आउट कमीशन कैलकुलेट होता है इस सेल पॉइंट के आधार पर। लेकिन सबसे पहले आपको मिनिमम 27 सेल पॉइंट का प्रोडक्ट लेके कंपनी में आईडी को एक्टिवेट करना होगा। इसके अलावा आप सुपर डायरेक्ट सेलर बनने के लिए आपको 52 एसपी और प्रीमियम डायरेक्ट सेलर बनने के लिए आपको 100 एसपी लेके आपको आईडी को एक्टिवेट करना होगा। आप अगर 27 एसपी से करते तो आपको कैपिंग मिलता है वीकली 50,000 पर वीक, और 52 एसपी से करता तो 1 लाख पर वीक, और 100 एसपी से अगर आप आईडी को एक्टिवेट करते तो 1,50,000 पर वीक आपको कमीशन मिलता है इस कंपनी से, जो है ओनली सेल्स कमीशन। इसके अलावा कई सारे कमीशन है, आपको आने वाला वीडियो में मालूम पड़ेगा। जिसको प्लान ऑलरेडी मालूम है उसको तो मालूम है, लेकिन जो एक नया पर्सन अगर इस चीज को सीख रहा है या इस प्लान को, तो आपके लिए है कि ओनली आपको सेल्स कमीशन 1.5 लाख पर वीक, 6 लाख पर मंथ और 72 लाख पर ईयर मिल सकता है इस कंपनी से। तो ये जो कैपिंग है 1.5 लाख से जाके आपका 20 लाख पर वीक भी हो सकता है। जब हमारा कैपिंग का वीडियो आएगा तो आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से कैपिंग होता है कंपनी की। अभी हम बात करेंगे जो आपका सेल्स कमीशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, कंपनी करता है। सबसे पहले जब हम रजिस्टर करते हैं अपने नाम को, तो कंपनी ऑलरेडी आपको 2 ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके देता है अपनी कंपनी के वेबसाइट में, जिसका एसईओ टीम, लेफ्ट साइड को हम एसईओ टीम बोलते हैं, राइट साइड को हम एसजीओ टीम बोलते हैं। एसईओ मतलब सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एसजीओ मतलब सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जब आप कंपनी का वेबसाइट खोलेंगे, अपने आईडी को लॉगिन करेंगे, तो आपको इस तरीके का एक लेआउट दिखाई देगा। आपको आपका नाम यहाँ पे आएगा, इसके बाद नाम के साथ आपकी आईडी यहाँ पे लिखा आएगा। इसके बाद आपका एसईओ टीम में जो भी आईडी होगा आएगा, नहीं तो एसजीओ टीम में जो भी आईडी होगा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। शुरू में यहाँ पे ब्लैंक रहता है, जब आप आपके नीचे कोई भी आईडी लॉगिन करते तो तब आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा ये 2 टीम, एसईओ टीम और एसजीओ टीम। अभी इसी दोनों टीम पे पूरा आपका कैलकुलेशन होता है, जितना भी आपको कमीशन मिलना है एडब्ल्यूपीएल से। अभी एडब्ल्यूपीएल डायरेक्ट सेलर को कितना कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करता है, 98 रुपीज 98 आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा आउट ऑफ 1 एसपी। मान लीजिए एडब्ल्यूपीएल के पास 1 एसपी के बराबर हम पैसा जितना भी डालते हैं, 1 एसपी के बराबर लगभग 100 से लेके 200 रुपये के बीच में होता है, तो लगभग 150 रुपया आपका होता है 1 एसपी के बराबर। लाइफ में ग्रो करना है तो ये 3 आदतें अपनाओ। पहली आदत, पैसे कमाने का एक से ज्यादा सोर्स बनाओ। तो 150 रुपया अगर कंपनी को मिलता है तो उसमें से 98 रुपीज कंपनी हमें डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग कैलकुलेशन फार्मूला में। सबसे पहला 43 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करता है सेल्स कमीशन। इसके अलावा 33 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करता है मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन, फर्स्ट रैंक टू 8 रैंक तक। इसके अलावा 15 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन के तौर पे 9th रैंक टू 14 रैंक तक। अगला 7 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करता है एम्बेसडर क्लब लीडरशिप कमीशन के तौर पे 15 to 18 रैंक तक। ये है कंपनी का 98 रुपीज डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट। अभी हम सबसे पहला बात करेंगे 43 रुपीज जो सेल्स कमीशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब भी आप कंपनी में अपना आईडी लगाते हैं, आपको पहले बताया मैंने, आपका एसईओ टीम और एसजीओ टीम 2 टीम ऑलरेडी क्रिएट हो जाते हैं। वहाँ पे अगर 2 बंदा या 100 एसपी आपको लेफ्ट में 100 एसपी एसजीओ में अगर जब भी हो जाता है तो आपको कंपनी कमीशन देता है 1000 रुपीज। इसी फॉर्मूला पे आपका जितना भी एसईओ टीम में और जितना भी एसजीओ टीम में इक्विवेलेंट एसपी होगा, मान लीजिए 100 एसपी, इसके बाद 150 एसपी हो सकता है, 200 हो सकता है, मतलब 50 की एवरेज पे। मान लीजिए 50 एसपी भी हो जाता है तब भी आपको 500 रुपया मिलता है। अगर 100 एसपी होता है तो आपको 1000 रुपया मिलता है। इसी तरीके से 15,000 एसपी होगा तो आपको 1.5 लाख रुपया पर वीक मिलेगा। तो ये कैसे मिलता है, इसका एक फॉर्मूला है, मैं बताता हूँ। उसके पहले ये बता दूं कि जैसे आपका मान लीजिए किसी भी वीक में आपका 100 से ऊपर एसपी हो जाते हैं, 106 एसपी होता है एसईओ टीम में और 158 एसपी होता है एसजीओ टीम में। तो कंपनी क्या करता है, इक्विवेलेंट एसपी को यहाँ से निकालता है। इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना होता है,
100 एसपी हम दोनों से उठा सकते हैं, तो 100 एसपी को इक्विवेलेंट मान के आपको 1000 रुपये का कमीशन देगा। उस वीक में जो बचा हुआ एसपी 6 एसपी और 58 एसपी इसमें से वो कैरी फॉरवर्ड करेगा नेक्स्ट वीक के लिए। ये है कंपनी का तरीका। मान लो उस दिन उस हफ्ता अगर 150 एसपी का इक्विवेलेंट होता तो आपको 1500 रुपया मिलता उस हफ्ता। अभी जो ये फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करता है, जो हमें कमीशन मिला 1000 रुपया, वो कैसे कैलकुलेट होता है उसका एक फॉर्मूला बना रखा है कंपनी ने। फॉर्मूला के लिए सेल्स कमीशन रेट निकलता है पहले, और सेल्स कमीशन रेट किस तरीके से निकलता है, टोटल एसपी ऑफ कंपनी इन दैट वीक, मतलब उस वीक में कंपनी के पास जितना भी एसपी हुआ है सेल इनटू 43 रुपीज से उसको डिवाइड करता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 43 रुपीज से इनटू करता है, करके आपका इक्विवेलेंट एसपी जितना भी होता है उससे आपको डिवाइड करता है, तो निकल के आता है सेल्स कमीशन रेट एससीआर। इसी तरीके से मान लीजिए आपका इक्विवेलेंट एसपी 100 होता है और एससीआर निकलता है 10 रुपीज, तो आपको मिलता है 1000 रुपया। अब ये जो एससीआर कैसे निकलता है, 10 रुपीज कैसे निकला, इसका फॉर्मूला आपको ऊपर दिखाई दे दिया और हम नेक्स्ट में भी बताएंगे। यहाँ पे देखिए, आप इस चार्ट के माध्यम से देखिए कि आपको 43 रुपीज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। मान लीजिए किसी एक वीक में कंपनी के पास 5 लाख एसपी आता है, 5 लाख इंटू 43 रुपीज से किया तो 2 करोड़ 15 लाख निकल के आया एसपी। अभी 2 करोड़ 15 लाख को इक्विवेलेंट एसपी कितना आया था उस वीक में, 21,500 मान लीजिए, एक मतलब मानने के लिए ये कैलकुलेशन है। 21,500 अगर आता है तो 2 करोड़ 15,000 को अगर 21,500 से हम डिवाइड करते हैं तो 1000, ये है मिस्टर 1000 रुपीज निकल के आएगा। लेकिन उसको हम सेल्स कमीशन रेट निकालने के लिए फिर 100 एसपी जो इक्विवेलेंट एसपी होता है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो आपका सेल्स कमीशन रेट निकल के आता है 10 रुपीज। आप कितना भी एसपी से लगा लीजिए और कैसे भी कर लीजिए, इतना ही आएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट भी कम ज्यादा होता है तो भी आपको सेल्स कमीशन रेट अलग निकलता है। अभी और एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए इस वीक में कंपनी के पास 5 लाख एसपी ही आया और आपका इस वीक में इक्विवेलेंट एसपी जो हुआ था आपका एसओ टीम और एसजीओ टीम मिला के जो इक्विवेलेंट निकला था, कंपनी के पास 20,500 एसपी आया, तो उसकी कैलकुलेशन में कंपनी के पास कितना आएगा, 1049 रुपीज, मतलब 1049 रुपीज आएगा। उसमें अगर हम 100 से उसको भाग देंगे तो 10.49 पैसा आएगा। लेकिन सेल्स कमीशन रेट यहाँ पे फिक्स कर रखा है कंपनी ने, 1 एसपी के मैचिंग पे आपको 10 रुपया ही मिलेगा। शायद 10 रुपया 49 पैसा क्यों ना हो, लेकिन कंपनी उसको कैपिंग दे रखा है यहाँ पे भी, ताकि कैलकुलेशन में आसान हो और आगे जाके आपको हर एक कैलकुलेशन स्मूथ लगे। और मैक्सिमम कैपिंग 100 एसपी मैचिंग पे आपको 1000 रुपये ही मिलेगा। कहने का मतलब आप ये जान लीजिए कि आपका जो 100 एसपी होता है जब भी, तो आपको 1000 रुपया कंपनी देगा। उसका कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे दिया। अभी 1 एसपी का बराबर आपको 10 रुपया मिलता है। कहने का मतलब आप मान लीजिए 1 एसपी अर्न किया तो आपको 10 रुपया मिलेगा, 100 एसपी अर्न किया तो आपको 1000 रुपया मिलेगा, और 1000 एसपी अर्न किया तो अपने 10,000 रुपया आपको सेल्स कमीशन मिलना है उस वीक में। किसी वीक में हमने पहले भी बताया था, मान लीजिए आपका फर्स्ट वीक में 100 एसपी से कम हुआ इक्विवेलेंट, 104 एसपी आपका एसओ टीम में हुआ और 54 एसपी आपका एसजीओ टीम में हुआ, तो उस वीक में आपको 50 एसपी का इक्विवेलेंट एसपी निकाल के आपको 500 ओनली आपको पेमेंट करेगा कंपनी। मतलब मिनिमम आपको 500 रुपीज कंपनी पेमेंट करता है जब भी आपका कोई भी एसपी मैचिंग होता है। 50 एसपी, 100 एसपी, 150 एसपी, कैसे भी एसपी को आधार रख के, 50 एसपी को आधार रख के जब मैचिंग होगा तो आपको मिनिमम 500 रुपीज आपको कमीशन मिलना है कंपनी से। तो फर्स्ट पेमेंट कैसे कैलकुलेट होता है कंपनी से, 1:2 और 2:1, मतलब आपका एसओ टीम में अगर 2 आदमी हुआ या 1 आदमी हुआ और एसजीओ टीम में 1 आदमी या 2 आदमी, यहाँ से आदमी से कोई मतलब नहीं है, एसपी से मतलब होता है। मतलब 100 एसपी अगर एसओ टीम में होता है और 200 एसपी एसजीओ टीम में होता है तब भी आपको पहला पेमेंट मिलेगा, या
200 एसपी एसईओ टीम में होता है और 100 एसपी एसईओ टीम में होता है, एसजीओ टीम में, तब भी आपको पेमेंट मिलेगा। कि कई बार ऐसा होता है हमारा किसी एक टीम में ज्यादा हो जाता है, किसी एक टीम में कम होता है, तो आपको जो पहला रैंक का इनकम है या पहला लेवल का इनकम है या पहला कमीशन है, किसी भी साइड में अगर ज्यादा होगा कम होगा तब आपको मिलेगा। ये था फर्स्ट वीक का। मान लीजिए सेकेंड वीक में आपका होता है 100 एसपी इक्विवेलेंट, तो आपको 1000 रुपया मिला हुआ एसपी आपका नेक्स्ट वीक के लिए आपको कैरी फॉरवर्ड होगा। अभी जैसे ही आप कमीशन के हकदार कब होंगे, जब आपका एसईओ टीम में 100 एसपी और एसजीओ टीम में 50 एसपी हो जाएगा, तो आप कमीशन के हकदार हो जाता है कंपनी से। इसके बाद वीकली कैपिंग आपको पहले बताया था, मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 20 लाख तक जाता है कंपनी का। और ये 20 लाख कैसे जाता है, जब आप कैपिंग का वीडियो आएगा आप वहाँ पे जान पाएंगे। लेकिन वीकली कैपिंग जो होता है मिनिमम 27 एसपी से जो आईडी को एक्टिवेट करता है उसको 50,000, 52 एसपी से एक्टिवेट करता है उसको 1 लाख रुपीस, और 100 एसपी से जो एक्टिव करता है अपने आईडी को उसको मिलता है 1,50,000 पर वीक, और ये बढ़ के 20 लाख तक भी जाता है। इसका भी एक कैलकुलेशन है, वो मैं आपको अगला वीडियो में बताऊंगा। अभी इस हिसाब से आपको